ओम शांति। 14 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। प्रश्न, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए, एक आदत होती है। ये मीठा बोलना एक आदत पड़ जाए। कोई कुछ भी कहे पर तुम तंग मत हो। किसी को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप हो जाओ। पता तो पड़ जाता है ना कि किसको हमारी बात अच्छी लग रही है, किसको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है। तो जिस समय आपको ऐसा लगे कि कोई को हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप ऐसा करो कि आप चुप हो जाओ, क्योंकि खिटखिट तभी होती है उस समय ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आज ही और इसी समय ही क्लियर करना है, तभी होती है ना खिटखिट। एक को आवेश में देख दूसरे को आवेश आ जाता है कि सब कुछ आज ही क्लियर कर देते हैं, लेकिन उस खिटखिट के समय में किसी को कुछ क्लियर नहीं होने वाला। ऐसे ही आता है ना क्रोध। तो इसलिए बाबा कहते, अगर तुम देखो कि किसी को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लग रही है तो तुम चुप हो जाओ, तुम्हें एक दो को तंग नहीं करना है। तो ये बाबा की आज्ञा है कि बच्चे तुम मीठे हो जाओ। तुम्हारी ये धारणा बन जाए कि तुम्हें मीठा बोलना ही है। बाकी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, कोई कैसा भी करे, उसमें नहीं जाना। तो धारणा बनानी ये हर एक बच्चे के अपने हाथ में है, क्योंकि हम वायदे तो करते हैं पर उसके बाद वायदों को निभाना पड़ता है। हम सब बच्चों ने बाबा से बहुत सारे वायदे किए। जब हम वायदा करते हैं तो हमें लगता है अब हमने सब कुछ कर लिया, अब वायदा कर दिया ना, हमने सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली। लेकिन गड़बड़ शुरू ही उसके बाद होती है, जब हम बाबा से किए वायदे भूल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये वायदा किया है कि बाबा हम मीठे रहेंगे। जैसे हम धारणा बनाने की कोशिश करते हैं, सभी धारणा करते हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो धारणाओं में ना रहना चाहता हो या ना करना चाहता हो। हर एक करते हैं, पर उसके बाद ही परीक्षाएं आती है, उसके बाद ही धारणा टूटने के मौके भी आते हैं। आप मान लो आज के दिन आपने धारणा की है कि आपको मीठा ही बोलना है, तो आज ऐसे कई सीन बनेंगे जिसमें आपके सामने कई ऐसी बातें आ जाएंगी कि आपको क्रोध करना पड़े या आपको आवेश में आना पड़े, करके नहीं तो बच्चे ही तंग करने लगेंगे। अगर आप धारणा बनाएंगे प्यार से चलाना है हर एक को, तो छोटे बच्चे घर में होंगे वो तंग करने लगेंगे, तो फिर आप कहेंगे अब इनको क्या करें, इनको तो डांटना भी पड़ेगा, इनको समझाना भी पड़ेगा। तो बहुत सी बातें ऐसी आ जाती है, लेकिन वो वायदा करने के बाद ही तो आती है, बाद ही आती है ना। हम बाबा से प्रॉमिस करते हैं कि बाबा आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, उसके बाद ही तो टूटने के लिए मौके आते हैं। होता है ना, गड़बड़ तो उसके बाद ही होती है। तो हमें हमारे वायदे भी याद रहने चाहिए कि हमने क्या धारणा की है, कि बाबा ने कहा है मीठा रहना है। कोई लड़ने के लिए सामने से आएगा भी तो तुम शांत हो जाना और किनारे हो जाना, तुम लड़ने मत चले जाना कि आज हम भी इसको बता ही देते हैं कि हम भी कौन है।
होता ऐसा ही है ना, आवेश में आते हैं तो फिर ये एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं, हम भी बताते हैं हमारे में भी दम है। हाँ, तो हमारी धारणा तो टूट गई ना, टूटी कि नहीं? जब हम ब्राह्मणों ने ये सोच लिया, हम भी बता देते हैं कि हमारे में भी दम है, हम भी ऐसे नहीं है, हमको भी पता है, हमको भी बोलना आता है, हमारी मुंह में भी जुबान है। हाँ, धारणा सामने वाले ने की है या हमने की है? हमने की है। ये प्रॉमिस हमने किया बाबा से कि हम बाबा मीठे रहेंगे, या सामने वाले ने किया है? हमने किया है। लेकिन तोड़ते सामने वाले के ऊपर दोष डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से टूट गया है, हमारी धारणा या हमारा प्रॉमिस बाबा से किया हुआ तुम्हारी वजह से, जबकि सब चीजों के जिम्मेवार हम स्वयं ही होते हैं, हम स्वयं होते हैं। तो आज तो हम वायदा करेंगे बाबा हमें मीठा रहना है, हाँ, तो बातें भी आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? अब बातें तो आएंगी, ये पहले पता होना चाहिए, जो जो प्रॉमिस हम करते हैं उससे रिलेटेड बातें तो आएंगी आएंगी। आपको सहन शक्ति का पेपर, हाँ, सहन शक्ति कैसे हम धारण करें, हमने मान लो व्रत ले लिया, हम सहन शक्ति धारण करके रखें, तो कहीं आएंगे पत्थर मारने कि चेकिंग की जाए इनकी सहन शक्ति की, है ना? शुरुआत ऐसे ही होती है, फिर धीरे धीरे जब पक्का हो जाता है फिर उसका पेपर नहीं आता है, पर जब तक पक्का नहीं होता तब तक पेपर देने पड़ते हैं। अब यही देखने की बात है कि अभी हमारा कच्चा है, इसका मतलब अभी पेपर आते जाएंगे और पेपर तो लास्ट तक आएंगे। पक्का किया नहीं किया ये भी हर एक आत्मा के अपने हाथ की बात है। तो हम सब बच्चे सोचे कि हमने जो वायदे किए बाबा से, प्रॉमिस तो किए हैं, अभी निभाने का टाइम है। भक्ति मार्ग में किसने प्रॉमिस किए, उसको हम ज्ञान मार्ग में निभाते हैं, और ज्ञान मार्ग में किए प्रॉमिस तो ज्ञान मार्ग में ही निभाने पड़ेंगे। जब से बाबा के बने तब से प्रॉमिस ही किए जा रहे हैं, कर रहे हैं ना, हर रोज करते हैं। हाँ बाबा आज आपने कहा ना मीठा रहना है, तो आज के बाद कड़वा मैंने बोलना ही नहीं है, क्योंकि कोई सीन सामने नहीं है ना। तो ऐसे आप प्रॉमिस कर लिया, उसके बाद सीन आएगा, सिचुएशन बनेगी। अब बताओ, अब आपको हमारा बाबा से किया हुआ या कोई भी, हमें अपने वायदे याद रहते हैं कि हम मीठा रहेंगे। जब लड़ने की बात आती है तो सब खत्म हो जाता है, लड़ वड़ लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, बाबा ने ऐसे मना किया था। एक दूसरे को तंग भी कर लेते हैं, फिर तंग करके ओहो ये क्या हो गया, बाबा ने ये भी मना किया था कि जब सामने वाले को कोई भूत आए सवार हो तो तुम अपने भूत को मत जगाने देना। लेकिन सामने वाले का तो अभी जाग ही नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा जागा, मैंने पहले अपना जगा लिया। हाँ, तो बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ये जीवन है प्रैक्टिकल जीवन। ये सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, क्योंकि सीन हर रोज अलग अलग ही आना है। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से तो हम सीन कैसे सोच सकते हैं कि वो कौन सा सीन होगा। वायदे हमने किए हैं, निभाने भी हमको ही है, ठीक है ना। तो बाबा कहते मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। अच्छा, ओम शांति। भगवान उवाच आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जुती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सत्युग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है। हम सुधरे हुए नहीं हैं, अभी हमें सुधारना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी,
सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वे तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। ये तो तुम्हारा काम है, बाप को याद करना तुम्हारा काम है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा शुद्ध होती जाएगी। ये तो तुम्हारा काम है ना। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। ये तो सिर्फ कर्म इंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहां पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती हैं। यहाँ जो चिड़िया होती हैं वो मनुष्य को देख लेती हैं तो भाग जाती हैं। वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदे से। यहाँ कोई पंछी या कोई भी आपके इर्द गिर्द घूमता रहे और आपका दिल नहीं हो तो वो परेशान हो जाते हैं ना। मनुष्य कितना परेशान हो जाता है। वहाँ कायदे से सब कुछ होता है। ये नहीं कि देवी देवता जा रहे हैं और बार बार चिड़िया आके कंधे पे बैठ रही हैं या इस तरह से। कायदे से, ऐसे नहीं घर के अंदर घुस जाएंगे, गंद करके जाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं, वह बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी तो अपरंपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वे ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। ये सब नंबरवार समझते हैं। सब समझ सकते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर की सर्विस कर रही हूँ आत्मा या सेकंड नंबर की। ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वे सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है। वे अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन बेचारों का दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जो कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथ में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं। बाकी बहुत कम समय बचा हुआ है। वो लोग आजादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहे। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। यह भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है। पूरा बंटवारा नहीं हुआ है, इस तरह ऐसे बंटवारा किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है। आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंगीधर बनते हो। जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। ये तो जानते हो कि इन बेचारों को पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है।
आपे पूज्य आपे पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है ना, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए, तो ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात ही नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो। ये आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी यह शांत हो पड़ते हैं, किसी किसी को अच्छी बात भी बताओ तो भी वो अशांत हो पड़ते हैं। तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे नहीं पीछे ही पड़ जाएं उनको समझाने के लिए, नहीं। अच्छी बात से भी कोई अशांत होता है तो फिर छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, यह पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है और स्त्रियों का नाम भी है, पूतना शूर्पणखा, है ना। अकासुर बकासुर और स्त्रियों में नाम है पूतना शूर्पणखा। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते तुम आत्मा हो। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए ये अलंकार विष्णु को दे दिया है ये तुम्हारे, लेकिन तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिया है। ये सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती। कभी कहते हैं आंखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रुकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। यह तो कोई जान ही नहीं सकता कि निकली कहाँ से। हाँ, अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। ऐसे आत्मा शरीर छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, जानवरों में भी जो अकल है वह मनुष्यों में नहीं है। वे सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है ना, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वे तो वर्षे को जानते ही नहीं है। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते। यह भी समझाना होता है। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बताते हैं, उसके बारे में बनाते हैं ना, प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। तुम सतयुग में आ नहीं सकते हो, तुम ये ज्ञान किसको समझा नहीं सकेंगे।
ये बहुत गुह्य बात है। ये कौन किसको समझा रहा है? हाँ, निवृत्ति मार्ग वालों को ये ऐसे समझाना है कि आप तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, और बाबा कहते हैं हाँ कि प्रवृत्ति मार्ग के लिए ये ज्ञान है। लेकिन तुम क्यों नहीं समझ पाते हो? क्योंकि ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, और तुम्हें तो सत्युग में ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना, तुम तो सत्युग में नहीं आ सकते, तुमको तो समझ नहीं आए। बाबा जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं उसी तरह से समझाने का भी तरीका होता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट तुम तो सत्युग में आने के वाली आत्मा ही नहीं हो, तुम्हें क्यों समझाऊं, ऐसा नहीं। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं, तुम सत्युग में आ नहीं सकते हो, तुम ये ज्ञान किसको समझा नहीं सकेंगे। ये बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अलग वे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो तुमको दो बाप है, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं, और सत्युग में तो अपार सुख है। वहां तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, वहां तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रोंग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। और नए में ही तो सुख होता है ना, पुराने में तो दुख होता है। कभी कुछ टूटेगा, कभी कुछ टूटेगा। नए में सुख होता है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? हाँ, कि मैं पुराना मकान बना रहा हूँ, ऐसे कहा जाता है कि नया मकान ही बनता है ना। नई दुनिया में तो रावण हो ना सके, यह भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियां हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। कहनी तो वही बात है, पर उसको कहने की भी युक्तियां होती हैं। अब किसी को डायरेक्ट ही कहोगे कि आपको ये नहीं पता, हम बताते हैं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, हाँ, ऐसे नहीं। कहने की भी युक्तियां होती हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। दुख दाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख हैं, अपरम अपार हैं। क्या दुख? नाम ही है ना दुख दाम। इनको सुख दाम कोई कह ही नहीं सकता। सुख दाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो ये तो हम बनते हैं। हाँ, अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर जाएंगे तो क्या कहेंगे? ओहो ये तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं, मनुष्यों को थोड़ी पता है, वे तो सबको भगवान कहते रहते हैं। और अंधकार कितना है, किसी को समझाओ ना, अरे हम तो सबको मानते हैं, आपको भी मान लेते हैं, उधर भी मान लेते हैं, इधर भी मान लेते हैं, उधर भी मान लेते हैं। हम सबकी सुनते हैं पर मानते किसी की भी नहीं। हम किसी का निरादर नहीं करते पर किसी का आदर भी नहीं करते। अंधकार के कारण इतना अहंकार है ना। तो इसलिए वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है। जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, वे कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही हैं। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है। कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है?
यह भी तुम जानते हो, तुम ही समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसी पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कश्मकशा चलती है। माया की भी कितनी कश्मकशा चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। कहने को महारथी हैं, महारथी तो अपने नियम के पक्के होने चाहिए, लेकिन अक्सर करके सेवाओं के सिलसिले में इधर उधर जाना हुआ तो मुरली मिस कर दी। जो आधार है उसी को मिस कर दिया तो फिर आगे कैसे चलेंगे। तो फिर गलतियां तो होंगी ना। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुये गुये बातें तुमको सुनाता हूं जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वे सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वो सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगजीन में भी अच्छे पॉइंट्स डालते हैं। देखो बाबा बच्चों की कैसे तारीफ करते हैं। हाँ, जो इनके मुख से नहीं ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे वो सर्विसेबल बच्चों के मुख से निकलते हैं। बाबा बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। ये भी तुम समझा सकते हो कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन होगा, बाप ही होगा ना। यह भी तुम समझा सकते हो उन्होंने राज्य पद पाया कैसे। मंदिर के पुजारी को पता ही नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी है। एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत हैं। माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो। ये तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता। वे तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। दूसरा पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुये बातें सुनाते हैं वे कभी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव।
कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। वैसे मैं ठीक हूँ, बाकी ये संस्कारों का बंधन है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहे हैं, वायुमंडल ही ऐसा बना के रखा है, तो बस ये कारण है, बाकी मैं ठीक हूँ। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वे सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। आज का स्लोगन, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। ओम शांति।